ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 6 कामों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके करने से आपके पास जो शक्ति है वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी अगर आप ये काम कर लेते हैं तो। कई लोग कहते हैं कि मैं पहले जो पूजा पाठ करता था या अभी भी जो मैं कर रहा हूँ तो पहले मुझे जो अनुभव होते थे वो अभी नहीं हो रहे हैं। पहले हम जिस भी देवी देवता की पूजा करते थे, साधना करते थे तो उनके हमें दर्शन प्राप्त होते थे। अभी वो नहीं हो रहे हैं। हमारे कुल के देव, इष्ट देव के दर्शन होते थे, उनके नहीं हो रहे हैं। क्या ऐसा कारण है जो इस तरीके से होता है? क्या हमारी शक्ति तो नहीं बंध गई है? तो ऐसे जो वहम है वो उनके मन में लगातार आते रहते हैं। आज आपको जो मैं ये वीडियो देना चाह रहा हूँ, तो इस वीडियो के माध्यम से आपके जितने भी मन के वहम हैं वो सारे निकल जाएंगे और आपको पता चलेगा कि आप कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर रहे हैं जिनके करने से आपकी जो शक्तियां हैं वो दूर जा रही है। आपको ये जो 6 काम आज जो बताने जा रहा हूँ, ये काम करने से आपकी जो शक्ति है, जो आपने इतनी मेहनत, इतनी साधनाएं करके आपने जो कमाई है, वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। उस शक्ति को ना ही कोई बांध पाएगा, ना ही वो आपसे नाराज होगी। आपके सारे काम वो तुरंत करेगी। कई लोगों के पास साथ ऐसा होता है कि पहले उनको सवारी आती थी परंतु अब नहीं आती है, और वो इसलिए नहीं आती क्योंकि आप ये गलतियां कर देते हो। तो कौन से ऐसे 6 काम हैं जिनके करने से आपके देवता, आपकी जो शक्ति है वो आपके पास रहेगी? तो भाई वीडियो को अंत तक देखना, बारीकी से आप इस वीडियो को सुनना ताकि एक एक चीज़ का आपको पता चले। और अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखो भाई, आपके द्वारा जो भी पूजा पाठ की जाती है, जो साधनाएं की जाती है, आपके पास शक्ति तो अवश्य आती है, ये तो बिल्कुल तय है। और कुछ शक्तियाँ प्रत्यक्ष रूप से आती है, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से आती है। जो प्रत्यक्ष रूप से आती है वो अपने आने का संकेत दिखाती है। जैसे दीपक के अंदर फूल बनना, आपको सपने के माध्यम से आपको दर्शन होना। आप अगर किसी का कोई काम है, वो अगर आपने उनके लिए अगर कोई अरदास लगाई है तो वो संपूर्ण हो जाना, या आपने अपने लिए ही कोई आपकी मन्नत है वो आपकी पूरी हो गई हो। और कुछ होती हैं अप्रत्यक्ष शक्तियाँ जो आपको संकेत नहीं देती है परंतु आपके साथ अवश्य होती है। आप कभी भी किसी भी दुविधा में फंस जाते हैं तो आपको तुरंत निकाल के ले आती है। यानी कि वो अप्रत्यक्ष जो शक्तियाँ होती है वो आपकी रक्षा करती है। तो कौन से ऐसे 6 काम हैं जो आपको करने चाहिए, आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, सबसे पहला होता है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं, कोई पूजा पाठ आप जब भी नित्य नियम की आप जो करते हैं, या आपके गुरु ने आपको कोई साधना बताई है, या आपने अपने आप से कोई साधना शुरू की है, तो साधना के दौरान आपको जो भी अनुभव होते हैं वो आप किसी को ना बताएं। सिर्फ एक आदमी के अलावा, अपने गुरु को छोड़कर आपको जितने भी अनुभव होते हैं आप किसी को ना बताएं। क्योंकि ऐसा करने से जो आपके पास जो शक्तियाँ आती है, जो आपको अनुभव कराती है अपना होने का, तो वो शक्तियाँ फिर नहीं आ पाती। क्योंकि जब आप उनकी आराधना करते हैं, उस देवता की आराधना करते हैं, तो वो देवता आपसे प्रसन्न होते हैं और वो आपको कुछ संकेत देना चाहते हैं, आपको जन कल्याण के लिए आपको उतारना चाहते हैं, आपकी सहायता करना चाहते हैं। यानी कि आपके जरिए वो दूसरों का कल्याण करना चाहते हैं। तो भक्त और भगवान के बीच बस इतना ही होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए और उनको पता होना चाहिए बस, और किसी को भी आपके अनुभव के बारे में पता ना चल सके। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। अब दूसरा काम है कि आपने जो भी अपने जीवन में अपने नियम बना रखे, पूजा पाठ से संबंधित या और भी कोई आपके नियम है, तो आपको उन नियमों में कोई भी बदलाव नहीं करना है। आपको जो अपने नियम हैं वो आपको अपने खून में उतारने हैं। चाहे वो पूजा पाठ के टाइम से संबंधित हो, चाहे वो आपको कोई भी आपने कोई अच्छी आदत पकड़ रखी हो पूजा पाठ में या फिर किसी भी तरीके से, तो आपको वो नियम आपको नहीं बदलने हैं। और एक बार आपको आदत पड़ जाएगी तो आपको अपने आप ही उस समय पर अपने आप ही आपको ये लगेगा कि अब ये मुझे ये काम करना है। या आपने सपोज आपने एक पूजा का टाइम पकड़ लिया, सुबह आपने 6:30 बजे का, शाम को आपने 7 बजे का, तो आपको जब आपको एक हैबिट पड़ जाएगी तो हैबिट पड़ने के बाद ऑटोमेटिक आप उसी समय पर उठ जाएंगे और अपनी पूजा करके आप संपूर्ण उठ जाएंगे। बस ध्यान रखें, आपकी नियमों को आप बढ़ा सकते हैं, आप घटाना मत बस। जैसे आप सुबह कोई 1 माला करते थे तो आप सुबह 2 माला कर लीजिए, 3 माला कर लीजिए, 4 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं।
ऐसे ही आप अगर सुबह करते हैं तो आप शाम को भी कर सकते हैं माला। तो इस तरीके से आपको नियम पर चलना है। तीसरा काम है कि आपने अगर कोई साधना आपने आपने कर जो जो भी की है, तो जैसे आपने 11 दिन की कोई साधना की है, तो ऐसा नहीं है कि आपको 11 दिन में ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आपको निरंतर अपनी साधनाएं करते रहना है। आप चाहे महीने में आप 11 दिन की करें, हर महीने आप 11-11 दिन की करें, चाहे आप 2 महीने में 21 दिन की करें, तो आपको अपने नियम में साधना को निरंतर करते रहना है। और ये जब आप साधनाएं करेंगे तो इनमें आपको अपने परहेज अवश्य रखने हैं। कोई अगर तामसिक चीज़ें खाता है या प्याज लहसुन खाता है या कुछ भी, तो आपको परहेज करने हैं। ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है साधना के दौरान। अब चौथा कार्य जो होता है वो होता है आपके आसन से संबंधित। जहाँ बैठकर आप अपनी पूजा पाठ करते हैं, आपको ना तो उस स्थान को आपको बदलना है और ना ही उस आसन को आपको किसी के साथ शेयर करना है। आपका जो आसन है उस पर आप खुद ही स्वयं ही विराजमान होंगे और आपको किसी को भी उस पर विराजमान नहीं होने देना है, क्योंकि उसमें आपकी ऊर्जा है, आपके मंत्रों की ऊर्जा है। जब आपने पूजा पाठ की है तो उसी आसन पर बैठकर आपने की है, तो उस आसन को आपको किसी को नहीं देना है और ना ही किसी को बैठने देना है। यह गलती बहुत लोग कर देते हैं और इस गलती के कारण उनकी शक्तियाँ उनसे पीछे हटने लगती है। और ना ही आपको अपनी जो माला है, जप वाली जो माला है, वो आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। वो भी आपकी अपनी पर्सनली रहनी चाहिए। पांचवा जो कारण होता है वो यह होता है कि आपका गुरु एक ही है, वही आपके सर के ऊपर हाथ रख सकता है। उनके अलावा आप किसी से भी अपने सर पे ऊपर हाथ ना रखवाएं, और ख़ास तौर से जो भगत हो, साधक हो, पंडित हो, उनसे आप अपने सर पे हाथ ना रखवाएं। अब कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों के पास शक्तियाँ तो होती हैं परंतु उनको पता नहीं होता। वो जगह जगह चौकियों पर जाते हैं और किसी न किसी भगत के द्वारा उनके उनके सर के ऊपर हाथ रखा जाता है और उनके शरीर का बंधन कर दिया जाता है, वो शक्ति उनसे दूर हो जाती है। तो ऐसा न करें। अब आपको पता चला ना कि कुछ लोगों को अनुभव पहले होते थे, वो पहले अब नहीं होते हैं। तो वो यही कारण है कि उन्होंने जगह जगह गए और उनको वो शक्ति पहचान में आई नहीं और उन्होंने किसी न किसी का हाथ रखवा लिया, जिस तरीके से वो शक्ति पीछे हट गई। अब जो छठा काम है वो है कि आपको किसी भी, जो भी आप लोग पूजा पाठ करते हैं, आप साधक हैं, तो आपको किसी के भी घर का जहाँ सूतक और पातक हो रखी है, उस घर का आपको भोजन नहीं खाना है, उस घर का आपको कुछ भी नहीं खाना है। अब जैसे सूतक में क्या होता है कि किसी के घर पे कोई मृत्यु हो गई, तो उस मृत्यु होने के दौरान जो 11 दिन का जो भी वहाँ पे क्रियाक्रम काल जो होता है, जहाँ 11 दिन में या 13 दिन में जो भी टाइम लगता है उसमें जो कांटे किए जाते हैं, तो उसके दौरान आप वहाँ पे भोजन नहीं करें। दूसरी चीज़, जब भी किसी के घर पे कोई बच्चा होता है तो बच्चा होने के दौरान आप उनके घर पे भी भोजन ना करें। हाँ, जब बच्चा होता है तो उसका कुआं पूजन होता है, जैसे दसोटन जो बोलते हैं, उस टाइम पे आप खा सकते हैं, अन्यथा उसके घर का भोजन आप नहीं कर सकते, क्योंकि यह आपकी दैविक शक्तियों को प्रभावित करती हैं और आपको ऐसा नहीं करना है। तो देखो भाई, मैंने जो आपको ये बताया है, ये मेरा जो बताने का आपको उद्देश्य है वो यही है कि आपको छोटी से छोटी बातें आपको बताई जाए बारीकी से, ताकि आपको इन छोटी छोटी बातों का ज्ञान हो। जो आप गलती कई बार कर बैठे हैं तो ये आगे से ना हो, तो इसके लिए मैं आपको सचेत कर रहा हूँ। देखो भाई, जो शक्तियाँ होती है वो बहुत ही सूक्ष्म होती हैं और बहुत जल्दी वो प्रसन्न हो जाती है, बहुत जल्दी वो नाराज़ हो जाती है। तो अगर आप ऐसी गलतियाँ नहीं करते हैं तो आपको जो अनुभव जो हो रहे होते हैं वो आपको निरंतर आगे बढ़ते ही जाते हैं, आपको कम नहीं होंगे। तो आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे, और अगर आप कोई ये वीडियो अच्छी लगी हैं तो और भी लोगों तक शेयर करें। देखो भाई, ज्ञान को बांटना है, आपको अपने अंदर सीमित नहीं रखना है। अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो आपने अगर ये सुन ली है और अगर आपको अच्छी लगी है तो इस ज्ञान को आप और भी लोगों तक फॉरवर्ड करें, ताकि उसका पुण्य आपको मिले। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम शिव गोरक्ष, हर हर महादेव।